जय हिंद डाइहार्ड्स। सो हमने पिछले 2 दिनों में काफ़ी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जान लिया होगा। होप आपने ट्रिग्नोमेट्री का वो स्टैंडर्ड वैल्यूज याद कर ली होंगी। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले ही बात की हुई है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि 90 डिग्री है, एक एंगल है 90 डिग्री, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि जो थीटा के साथ वाला जो होता है साइड, उसको हम बेस कहते हैं। थीटा के जो अपोजिट होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो 90 डिग्री का अपोजिट होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम जो एच स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एक काम करो कि फर्स्ट केस में एक काम करो कि सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइड ईच टर्म बाय एच स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट? सी, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब देखोगे कि यहाँ से ये कट गई, राइट? तो 1 इज इक्वल टू पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। कल ही हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में बात की थी कि पी बाय एच होता है हमारा साइन थीटा, जिसको हम लिखते हैं पी बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बी बाय एच इज कॉस थीटा, बस कॉस थीटा। अगर आपको याद नहीं आया अभी ये चीज़ें, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैं कल वाली वीडियो है आप एक बार जरूर देखिए, वापस एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम सब ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और स्टैंडर्ड एंगल्स हमने कल वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए इन डिटेल। तो हमने एक चीज यहाँ पे, एक फर्स्ट केस हमने एक चीज की कि हमने हर टर्म को एच के से डिवाइड किया। अब एक सेकंड केस ले लीजिए। सेकंड केस हम हर टर्म को हम डिवाइड करो पी स्क्वायर से, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। व्हाट विल यू गेट? एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब मेरे को बता सकता है कि एच बाई पी क्या होता है? एच बाई पी हमारा होता है कोसिकेंट थीटा। व्हाट इज कोसिकेंट थीटा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब पी बाई पी से पी कट गया तो ये हो गया 1। और बी बाई पी क्या होता है? कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक दूसरी आइडेंटिटी ये हो गई। एक थर्ड केस भी और कर लो। एक थर्ड केस ये है, डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म टर्म बाय बी स्क्वायर। तो व्हाट विल गेट? एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अभी बताओ एच बाई बी क्या होता है? एच बाई बी होता है सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी क्या होता है? पी बाई बी होता है हमारा टेन थीटा, तो जगह टेन स्क्वायर थीटा, और ये बी से बी कट गया तो प्लस 1। तो हमारी ये तीसरी आइडेंटिटी हो गई। तो आपने देखा हमने तीनों आइडेंटिटी का यहाँ पे प्रूव किया। मैं अगले पेज अच्छे से लिख देता हूँ। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, अगर हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में हमने सबको प्रूव किया है, तो आप वापस रिफर कर सकते हो। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब लोग कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब हमने फॉर्मूला एक तरह से फॉर्मूला ही हो गए, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया हमको कि क्या होता है। मैं क्या जानता हूँ, आइडेंटिटी का मतलब होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो हर जगह जो सच है, जो मतलब हर जगह ट्रू हो, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। अब देखो, आपको मैंने उस दिन आपको वैल्यू याद करवाई थी कल, ये ट्रिग्नोमेट्रीज की स्टैंडर्ड एंगल्स की थीटा जब
30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। तो आप देखिए, अगर मैं साइन 30 लेंगे, हम साइन 30 कितना होता है, हाफ, और उसका स्क्वायर 1/4, प्लस कॉस 30 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर तो 3/4। इनको ऐड करोगे तो 1 + 3, 4/4 इज टू 1। तो देखो ये आइडेंटिटी इस पे 2 कर रही है 30 पे, सिमिलरली 45 पे 2 करेगी, सिमिलरली 60 पे, और सिमिलरली तीनों आइडेंटिटीज, इन सारी आइडेंटिटीज हर एंगल पे, नॉट इवन स्टैंडर्ड एंगल्स, हर एंगल पे, ट्रिग्नोमेट्री के हर एंगल्स पे ये आइडेंटिटीज वैलिड है। तभी इसका मतलब होता है कि आइडेंटिटीज, क्योंकि ये ट्रू है, हर जगह ट्रू है। तो अब हम कर देंगे, आपको हमने पूरा बेसिक बता दिया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बता दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, आपको किस, जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कीजिए आप, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा तो पहला क्वेश्चन आपके, एक आप करिए कि अगर इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए हमको दिया हुआ tan थीटा प्लस cot थीटा, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम कल मैं आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था, अलजेब्रा के फॉर्मूलास बताए थे, अलजेब्रा के a+b का होल स्क्वायर था, हम उसका सिर्फ, हमको पता है हमको डिग्री 1 दी हुई है, हमको डिग्री 2 पे जाना है, हमको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज 2 दिया, 2 का स्क्वायर 4। हम जानते हैं कि cot थीटा और tan थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें निकाल सकते tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 इधर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आपके अंदर एक एबिलिटी और इंकलकेट करना चाहता हूँ, एबिलिटी आपके अंदर डालना चाहता हूँ, इनहेरिट करना चाहता हूँ। कौन सी, वो है कि वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि टेक्नोमेट्री, पूरी टेक्नोमेट्री या फिर पूरी मैथमेटिक्स में 70 to 80% क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से ईजिली कर लोगे। आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कोई बच्चा बोले मुझे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, या a+b को हो सके, या फिर तो ईजी क्वेश्चन था इसलिए हो गया क्या उत्पादन। इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको दोनों तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे समझ आ जाए कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थीटा कुछ ही मान सकता हूँ, मैं जो मन करे थीटा मैं वो मान सकता हूँ। बस याद रखना कंडीशन है कि इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड ना बने, मीन्स 1/0 की फॉर्म या फिर 0/0 की फॉर्म ना बने। अगर ये दो चीज फॉर्म नहीं बन रही तो हम कोई वैल्यू यहाँ पे थीटा में डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम क्या tan थीटा में हम 0 डाल सकते हैं, इस थीटा में हम 0 डाल सकते नहीं, डाल सकते, क्योंकि पता है कि tan थीटा तो 0 होता है ठीक है, लेकिन cot 0 इन्फिनिटी होता है। अभी मैंने कहा कि इन्फिनिटी वाली और ये नॉन डिफाइंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें डाल दिया थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। तो आप देखोगे, अगर मैं थीटा इज 45 डिग्री डालूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन दी हुई है, इफ दिया हुआ है, हमको एक कंडीशन दी हुई है, तो हमें वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा कि सही है, मतलब ये सही में चल भी रही है वैल्यूज, या फिर इसकी वैलिड वैल्यू है या नहीं है। तो हमें थीटा 45 माना, हमें पुट किया, तो देखा हमने कि tan 45 होता है 1, cot 45 होता है 1, तो ये आ गया 2। हमने मान लिया कि फिर समझ गए कि जो थीटा है वो 45 इक्वल्स टू 45 है, एकदम सही है। तो इसलिए हमने ये थीटा जब 45 है, तो हमने दूसरे जो क्वेश्चन पूछा था हमने उसमें भी डाल दिया। तो हम जानते हैं कि अगर 45 वन, वन का स्क्वायर 1 ही होता है, tan 45 होता है 1, वन का स्क्वायर 1 होता है, cot 45 1 होता है, वन का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी आंसर 2। तो इन जस्ट 1 सेकेंड यू हैव फाइंड द आंसर। आपको कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं हो, बस आपको जस्ट इतना पता, अब मैं देख के पता कर लिया क्वेश्चन को कि अगर मैं इसे थीटा 45 डाल दूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगी। अगर 45 डाल के क्वेश्चन सेटिस्फाई करिए तो मैं उसको नेक्स्ट, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसमें भी हम 45 डाल के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, फाइंड साइन कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा।
आप भी करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करना, कल जो पढ़ा है उसको रिमेंबर करना, उसको देखना, उसके फॉर्मूले याद है, अगर आपको उसकी वैल्यूज याद है, जो भी आप अपने वे कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। होप आपने कर लिया होगा। अब आप चेक कर लीजिए आंसर सही है। देखिए, आपने देखा हमें चाहिए पावर 1 से लेकर पावर 6 तक, तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे हमको पता है कि जब क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन क्यूब और 6 थीटा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब किया। अगर पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस 3ab जो कि 3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है जो कि हमारे रूट टू ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट टू। तो हमने देखा कि जो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की तो इतनी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे फिर इसका पावर 6 निकालनी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ रही है, इक्वल्स टू ये होगा, इक्वल्स टू रूट टू का क्यूब होगा, टू रूट टू, टू रूट टू। किसी को डाउट होगा कि टू रूट टू का क्यूब कैसे करते हैं। रूट का क्यूब करने के लिए क्या करो, उसको रूट टू 3 बार लिख लीजिए, एक बार, दो बार, 3 बार, और रूट टू इंटू रूट टू होता है टू, ये टू रूट टू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास तो ये थी, साइन क्यूब थीटा आ गया, कॉस क्यूब थीटा आ गया, बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। अब साइन थीटा कॉस थीटा जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप जानते हो कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ये होता है 1। और जब हम 1 को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 जो कि हो जाएगा 1। तो कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो हो जाएगा 1। तो साइन थीटा कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से 2 से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर। तो ये साइन थीटा कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो मतलब जो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस की थीटा, यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है हम उसे ये भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट टू इजिकल्स टू टू रूट टू। जो हमारा टू रूट टू है, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये जो रूट टू है, ये टू है, टू को मैं कहाँ खोल के लिख दीजिए, रूट इंटू टू, तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/√2। इससे हम जब इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2 माइनस का 3/√2। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आप यू विल फाइंड रूट टू का इंटू रूट टू, टू 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 ज़ा 4, 4 - 3 1, 1/√2। आपके करना, आपको पावर 6 चाहिए तो क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे। जब स्क्वायर करोगे तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 है, उसका क्या होगा 1/2। तो आप जानते हो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू तक कैसे निकलेगी, तो ये साइन थीटा कॉस को जब यहाँ से मिला है, साइन थीटा कॉस क्या है 1/2, और साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, साइन तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा, यहाँ पुट करो 1/8 तो जाएगा 2 इंटू 1/8, जिससे कटेंगे तो हो जाएगा 1/4। जब 1/4 इधर हम शिफ्ट करेंगे, तो 1/4 हम इधर शिफ्ट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, जो कि होगा 2 to the 4, 2 - 1, 1/4। हमारा फाइनली आंसर आया 1/4। आपने तो कितना बड़ा क्वेश्चन था, एक पेज से बड़ा क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं होगा और इतना आप सोच भी नहीं पाओगे उस समय कि कैसे करना है क्वेश्चन को। इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैं पहले कि आपको वैल्यू पुट करना आपको आप सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, तो आपको बताना दूसरा तरीका वैल्यू पुट करके कितना इजीली आप कर सकते हो, दिखाता हूँ आपको। आपको क्वेश्चन गिवन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू था, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा आपसे पूछा था। हमने पिछला मेथड क्या किया, या तो पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब करो फिर निकालो, तो आप देखा कितना टाइम लगा, या क्यूब करो स्क्वायर करो फिर निकालो, तो बात दोनों बराबर है लेकिन टाइम कितना लगा, कम से कम एक पेज से ऊपर लगा। तो आप क्या करो, थीटा को वैल्यू पुट से हिट एंड टेल से डालिए, तो डालोगे तो आपको एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको नेचुरली। तो आप देखो थीटा को अगर मैं जीरो डालूंगा, राइट, थीटा का 0 डिग्री, तो साइन जीरो होता है 0, कॉस जीरो होता है 1, तो 0 + 1 होता है 1, नॉट इक्वल्स टू √2, राइट। तो 0 डिग्री नहीं सेटिस्फाई कर रहा, फिर अगले 30 डिग्री डाल दिए, 30 डिग्री डाला
तो 30 था, तो साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, जो कि है इक्वल टू √3 + 1/2, विच इज नॉट इक्वल अगेंस्ट √2। तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप वैल्यू डालोगे, वैल्यू पुट कर रहे हो, सेटिस्फाई करना चाहिए, आप जो थीटा को मान रहे हो वो सेटिस्फाई करना चाहिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है। तीसरी माने हमने 45 डिग्री, तो 45 डिग्री डाला तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2। तो हमें देखा कि √2 + 1 + 1 2, 2/√2 इज इक्वल टू, ये टू टू हम कैंसिल हो जाएगा, √2 से तो हो जाएगा √2। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रही है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45, सेटिस्फाई दिस, ये इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो हम सीधे इसमें पुट कर देंगे, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा पूछा, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 6। आपको पता है 1/√2 की पावर 6 क्या होगा, 1/2 की पावर 3, राइट। सिमिलरली 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 होता है 1/8, 2 के क्यूब होता है 1/8, और इसमें भी 1/8, तो इसका आंसर आ गया 2/8, जो कि होता है 1/4। तो आप देखो इससे भी 1/4, बस इतने दो स्टेप में आ गया 1/4, बस आपने थीटा 45 डाला, आपका दो स्टेप में आ गया 1/4, और इसमें पूरे एक पेज लग गया, और टाइम भी बहुत कंज्यूम हुआ, राइट। तो इट्स अप टू यू, आप कैसे करते हो, अभी इसमें कह रहा हूँ इसलिए कि थीटा की वैल्यू डालना, वैल्यू पुट करना सीखिए, और आप क्वेश्चन को फटाफट 1 सेकंड के अंदर अंदर कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 1/2। अब तो पूछा है साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए एक बात, क्या अब हम इसको निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को 1/2 दिया हुआ है, हमसे पूछा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, कैसे निकालेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है आप लिख लीजिए, प्रॉपर वे है, आप उसको भी कर लीजिए, फिर हम शॉर्टेस्ट वे भी और देखेंगे कैसे हम शॉर्टेस्ट वे से आसान से आसानी इस तरीके से हम कर पाए क्वेश्चन को सॉल्व। सो आप जानते हो कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, कि हमको चाहिए पावर 4, हमें यहाँ से कैसे पता लगा कि आप बोलोगे ये हमने क्यों माना से, हमें चाहिए पावर 4, हमें पावर 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब मैं इसका रिवर्स भी दिखा दूंगा कैसे आता है, तो देखो, तो जरा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हमने अभी बात की, ये आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू आती है 1। ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा पूछा हमसे, उसको ऐसे लिख लीजिए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ने जो वो 1/2 है, तो उसका इनको हमसे हमें चाहिए स्क्वायर, हम स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा 1/2, और तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, जो कि होगा 1/2। आपने कहा कि मैं ये तो निचला स्टेप तो समझ आ गया, लेकिन पहला जो स्टेप आपने स्टार्टिंग में जो बोले कि हमने खुद अपनी तरफ से ले लिया नंबर और उसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरे दिमाग में आएगा नहीं, क्या पता ना आए उस पेपर के टाइम, राइट। तो अब मैं कह रहा हूँ उसका रिवर्स उल्टा चलते हैं, उल्टा चलोगे तो आपको समझ आ जाओगे। देखो, अगर हमको बस हमें ये निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो एक काम कीजिए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हमें निकालना ही है, इसमें आप 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और सेपरेट कर लीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड और सेपरेट करने से देखो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया तो मतलब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस में, और ये माइनस में तो कट हो जाएगा, आप उसे कैंसिल आउट कर देंगे, दूसरे को 0 आ जाएगा, तो बचा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो अब एक जानते हो, अगर मेरे पास, अगर मैं दे दूं आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ के लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये बचा ये माइनस का, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सिमिलरली ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया सेम, सिमिलरली आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, जो कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है जो कि आपका है 1/2, आपने यहाँ से इसको माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 1/2। होप यू विल अंडरस्टैंड। इसका एक और भी बताता हूँ आपको मैं, आप इसमें वैल्यू पुट करने सोच रहे होगे,
कि मैं वैल्यू पुट करके अच्छा कौन सी वैल्यू डालूं मैं जिससे आ जाए, कोई गेस कर सकता है कौन सी वैल्यू आएगी? बहुत ईजी है, पिछली बार भी हमने ये वैल्यू डाली थी तो इस बार भी हम सेम डालेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 अगर डालोगे यू विल फाइंड कि साइन थीटा 1/√2 होगा, सिमिलरली इज इक्वल टू कॉस थीटा 1/√2 होगा। और हमसे हमें इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो देखोगे 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू हाफ। हमने यहाँ से पा लिया कि साइन थीटा की कॉस की जो वैल्यू है 1/√2 है और थीटा की वैल्यू क्या है 45। तो देखो आपने सिर्फ बस एक गैस वर्क किया, सिर्फ आपने थोड़ा एनालाइज करके अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ज़्यादा आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 1/2 कैसे आया होगा कि अगर थीटा 45 होगा। जस्ट आपने एक सेकंड में से पता कर लिया कि थीटा की वैल्यू 45 है और जस्ट आपने इसे पुट कर दिया कि 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू हाफ। जस्ट इन 1 सेकेंड यू विल फाइंड द आंसर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडी में 300 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली ला दोगे आप। 5 to 6 सेकंड में आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लोगे, तो आप तो जस्ट 1 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो। तो देखते ही सीधा सैटिन सूट वाला क्वेश्चन है। सैटिन सूट मतलब समझते हो आप? सैटिन सूट मतलब देखो और उड़ाओ, क्वेश्चन ऐसे दिखा और उड़ाओ, सीधा आंसर बस सीधा आंसर लगाओ। इसमें इतना इतना टाइम अगर आप दोगे, ये कोई सीबीएसई का पेपर नहीं है या फिर कोई स्टेट बोर्ड का पेपर नहीं है जो कि आप पूरा आंसर राइटिंग करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्टेप के कोई मार्क्स नहीं मिल रहे कि कैसे आप आंसर लेके आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा आंसर आप सही लगाओगे तो आपको मार्क्स अवार्ड होंगे। ये स्टेप्स कोई पूछने वाला नहीं आपने कैसे आंसर लाया, इतनी मेहनत करके लाया आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्पेल वो मिस्टेक्स हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, या फिर कुछ बीच में फॉर्मूला भी गलत हो सकता है जो आपने यूज़ किया हो। आगे आप अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके आप पूरे डाउट क्लियर कर मतलब आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं इतनी कोशिश करवा रहा हूँ आपको, जैसे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं हमने पढ़ा है अभी तक। आप एकदम अगर आपसे नहीं हो रहे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आप एक बार वापस करना कि एक बार वापस पूरी वीडियो पिछली वीडियो तो मैंने बनाई है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स वो देखना, और आज का स्टार्टिंग का पार्ट बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटीज, उतना अगर आपने वापस देख लिया, आपको उसमें कोई डाउट हो वापस कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन एक सब एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, ये फालतू क्वेश्चन नहीं है। एक सब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कहा था कि मैं आपके 300 में आने से कोई रोक नहीं सकता। और कितने कम सेकंड में आप देख सकते हो कि अगर प्रॉपर वे से करो, जैसे कोचिंग एकेडमी सिखाती है या फिर आपको स्कूल में सिखाया होगा या फिर बुक्स में लिखा होता है जैसे आंसर्स, तो आप देख लीजिए कि एक एक पेज के आंसर्स आ रहे हैं। अदरवाइज आप अगर सीधा वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप जस्ट 1 सेकंड में आप सीधा आंसर लगा रहे हो। तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा पूछा आपसे। एक्चुअली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, क्योंकि कभी 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 एनडी में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी एनडीए में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, आपको मैं प्रूफ बताता हूँ कैसे हुआ है। आप एक चीज देख सकते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा के सामने साइन थीटा और कॉस थीटा ही है, बस इनके जो कोफिशियंट्स है, 3 का यहाँ 3 आ गया, 5 का 5 आ गया और साइन चेंज हो गया। तो आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है, राइट। और यहाँ पे हमें कोफिशियंट चेंज है तो यहाँ पे आएगा बी साइन थीटा प्लस का क्या हो गया माइनस एक साइन थीटा एक कॉस थीटा सॉरी एक कॉस थीटा, इसी को हम डी मान लेते हैं। हम उसके क्या डी मान लेते हैं। इसकी क्या ट्रिक है, आप देखो, हमको ये जो 2ab का टर्म होती है कि हम पता साइंस क्रेडिट प्लस कॉस क्रेडिट तो 1 होता है, तो वो तो हमको आ जाती है इजीली। ये जो 2ab की टर्म होती है हमको कैंसिल करनी है। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर 2ab इसमें अगर नेगेटिव का इसमें अगर पॉजिटिव का तो हम क्या करेंगे? तो आप खुद बोलोगे कि हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ऐड आफ्टर स्केयरिंग। एक बार पहले स्केयर कर लो उसका, आप उसके बाद ऐड करो। आप देखो उसका स्केयर करोगे व्हाट यू विल फाइंड, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्केयर। इसमें आप व्हाट यू विल फाइंड, बी स्केयर साइन प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू डी स्केयर। तो अगर आप इनको ऐड करोगे, पहले हमने क्या ऐड आफ्टर स्केयरिंग, पहले हमको स्केयर करना है फिर उसको हमको ऐड करना है। ऐड करके देखोगे तो आप देखोगे ये साइंस का थीटा कॉमन आ जाएगा, तो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइंस स्केयर थीटा
यहाँ आप पाओगे कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखोगे 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा, एक प्लस में एक माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ये ना और डी स्क्वायर ये ना, तो ऐड करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक चीज और देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ इसमें से कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप जानते हो कि अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा होता है 1। देखो कितना यूज आ रहा है, मैं उसने कहा था कि ये आइडेंटिटी से बहुत यूज आएंगी। अब देखो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपसे जब भी आप आपसे पूछे कोई ऐसा इस फॉर्म में क्वेश्चन, या कभी कभी तो एनडीए में डायरेक्ट यही फॉर्म ऐसे पूछ लेते हैं कि रिलेशन बताओ, क्योंकि सीधा डायरेक्ट डी पूछते हैं, तो डी क्या होगा हमारा, यहाँ से देख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल का अंडर रूट। याद रखना यहाँ प्लस माइनस बाहर आएगा। हमने देखा ये चीज कि सीधा डायरेक्ट ये फॉर्म पूछने से मैं आपको पूरा बताया, अगर आप यहाँ से आप आंसर निकालो तो आप देख जानते हो वही फॉर्म है, तो आपको निकालना है डी निकालना है। तो अभी हमने देखा डी क्या है हमारा, क्योंकि हमसे पूछा है ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर बी क्या है हमारा 5, 5 का स्क्वायर 25, सी क्या है 5, 5 का 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया 25, 25 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा √9, √9 कितना होता है हमारा 3। एक तो वे ये है, देखो अगर ये फॉर्मूला याद है, अगर ये फॉर्म आपको याद है तो वेल एंड गुड। इवन डायरेक्टली पूछते इसलिए याद भी कर लेना कि डायरेक्ट पूछते भी है, कभी कभी सीधा यही फॉर्म पूछ लेते हैं कि ऑप्शन में यही फॉर्म आता है। लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो, एक सेकंड क्वेश्चन करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो अब बच्चों बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो आपको आप पता लगेगा कौन सी वैल्यू हम डायरेक्ट, अब तो आपको सीधा पता लगेगा कौन से हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब इसका वन होगा ना, सिर्फ यहाँ पे वन हो जाएगा ना। तो 5 इंटू वन जा 5, वन जा 5, तो वी विल गेट 5। तो हम इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इस 3 sin थीटा को एलिमिनेट कर दो, और क्या क्या रखो 5 रखो। एक बात याद रखना, जो थीटा होता है वो सेम डालते हैं दोनों में, यानी कि आप यहाँ थीटा को डाल दो कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग डाल दो, यहाँ पे 30 डाल दिया, यहाँ 45 डाल दिया, ऐसे नहीं होता। थीटा आपके लिए एक है तो आप एक ही एंगल डाल सकते हो। तो आपने देखा कि मुझे इसको एलिमिनेट करना है, इसको मतलब जीरो बनाना है, तो पता है थीटा जब जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, इसको मुझे वन बनाना है कॉस थीटा को, थीटा जब जीरो होगा तो वन होगा, मतलब थीटा जब जीरो होगा तो कॉस थीटा वन होगा। राइट, तो हमें एक चीज देखी कि थीटा इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, कि आप देखो 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो प्लस 5 इंटू 1 इज टू 5, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है थीटा इक्वल टू जीरो। अगर थीटा इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, पुट थीटा इज टू, पुट करो थीटा इक्वल जीरो, तो आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, वट यू विल फाइंड -3। अब देखो आप, ये मैंने आपको ये बात कही थी कि यहाँ पे होता है प्लस माइनस, देखा आपने, तभी मैंने आपको दूसरी बेसिक करवाया। आप देखो यहाँ भूल गए, यहाँ प्लस माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। बट अगर आप यहाँ पे देखो दूसरे फॉर्म से आपने सॉल्व करने की कोशिश की, आपको मिला -3, आपने कि आंसर -3 आया, तो दैट्स लिटरली अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप जो आपके लिए, जैसे क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। आपको अभी मैं जस्ट बताया रिजल्ट, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। यहाँ से कौन सी हमें बताई मैंने कि डी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो आप फटाफट क्वेश्चन कीजिए, तो डी होगा हमारा यहाँ पे जो हमसे पूछा है। तो ए क्या हमारा 1, बी क्या हमारा 1, सी क्या हमारा √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आएगा 1 + 1 2 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा था ना, यहाँ प्लस माइनस दोनों रहते हैं, सिर्फ प्लस नहीं रहता। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। आप सब जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको यही बोला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर आपका प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ी आइडेंटिटीज, एडवांस आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए, क्योंकि अभी बेसिक यहाँ तक आपको ओवर हो गया है। अब आपको एडवांस आइडेंटिटीज आनी चाहिए। एडवांस आइडेंटिटीज या एडवांस फॉर्मूले बोल सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। राइट, तो सबसे पहले आता है साइन ए प्लस बी, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड है साइन ए माइनस बी, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देन आता है कॉस ए प्लस बी, जो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। फिर आता है कॉस ए माइनस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर आता है साइन 2 थीटा, जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आता है कॉस 2 थीटा, जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले, ये बहुत यूज आएंगे इन दोनों फॉर्मूले का। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप, इसका भी टेन की फॉर्म लिखना चाहते हो, 2 साइन थीटा का, इसको आप लिख सकते हो 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। देन कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 है कॉस ए माइनस कॉस बी, जो कि इक्वल होता है माइनस का साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। इसमें अगर आप टेन भी लिखना चाहते हो टेन भी लिख सकते हो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। सिमिलरली अगर इसको आप ए प्लस बी को इक्वल मान लो, अगर ए प्लस बी को आप इक्वल मान लीजिए तो हो जाएगा टेन टू ए, क्योंकि अगर आप ए प्लस बी को इक्वल मानोगे तो ये भी हो जाएगा टेन ए, हो जाएगा टू टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। धीरे धीरे फॉर्मूले बढ़ते रहेंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जितना भी मैंने लिखवाया आपको। ये थोड़े एडवांस फॉर्मूले है, आपको याद बाय हार्ट याद कर लेना सब फॉर्मूले, आपको बहुत काम आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इवन कैलकुलस में बहुत हेल्प करेगा आपकी, इवन अलजेब्रा एपी जीपी अब सब में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इन्वॉल्व होंगे। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 20 10 10 प्लस
कॉट 10 प्लस कॉट 10 ऐसे पूछा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी tan और cot ऐसे दे दे, राइट, तो आपको कुछ नहीं करना, इनको साइन और कॉस में चेंज कर देना है। जब भी tan दे, tan थीटा, इसको लिख देना है आपको साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कुछ समझना है कैसे करना है क्वेश्चन, तो आपको बस इसको tan को और cot को साइन और कॉस में चेंज कर देना है। cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो अभी ये देखोगे कि जो हमारा 20 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 × 10, तो क्या लिखते हैं फिर 2 sin 10 cos 10। तो जो यहाँ पे पूछा है, तो हम यहाँ पे इसके जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो जगह 2 sin 10 cos 10, और ये 10 अभी मैं बताया कि tan और cot हो, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, तो ये जगह sin 10 बाय cos 10 प्लस cos 10 बाय sin 10। जस्ट 2 sin 10 cos 10, इसको जब एलसीएम लोगे तो ये रहेगा sin² 10 प्लस cos² 10 डिवाइड बाय sin 10 cos 10। तो ये sin 10 और ये cos 10, ये sin 10 और cos 10 कट जाएंगे। अभी आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, sin² 10 प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1, तो ये sin² 10 प्लस cos² 10 हो जाएगा 1। इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 2 × 1, जो कि होगा 2, राइट। देन अगला क्वेश्चन कीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ tan 15 प्लस cot 15। आप वीडियो पॉज करिए, जितना हम फॉर्मूले बताया, आपको जितने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो आप यूज़ कीजिए और आंसर लाने की कोशिश कीजिए। सो आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा का, tan थीटा प्लस cot थीटा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले 3 साल का लगातार अगर आप पेपर देखोगे, मतलब 3 साल मतलब 6 टाइम्स, हर टाइम ये क्वेश्चन आया, हर टाइम। मैं आपको दिखा दूँ, जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके सामने प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, आपको दिखाऊंगा ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू होता है 2/sin 2 थीटा। ये कॉन्सेप्ट इतना यूज हो रहा है, इतना यूज हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले 3 साल से, मतलब 6 पेपर्स में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप पूछो कैसे आया, कैसे ये बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। tan थीटा होगा sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा होगा cos थीटा बाय sin थीटा। इसका एलसीएम लिया तो हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बाय sin थीटा cos थीटा। अब साइंस के प्लस कॉस थीटा हम जानते हैं 1 होगा, तो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। अगर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 sin थीटा कॉस थीटा भी बताया मैंने कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2/sin 2 थीटा। तो ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा होता है 2/sin 2 थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इवन जो बच्चे प्रिपरेशन करें उनको ये बात पता होगी, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप कुछ नहीं करना, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2/sin 2 थीटा लगाना है। साइन 2 थीटा कहता है साइन इंटू 2 × 15, जो कि होगा 2/sin 30 जो कि आ जाएगा आंसर 4। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो आपको हमने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि 9 और 81 ब्रैकेट 90 हो जाएंगे, 27 प्लस 63 90 हो जाएंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते थे, हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाएगा tan 9 डिग्री, इसको tan 27 डिग्री, tan 63 डिग्री है उसे हम लिख लेंगे, tan 63 को हम लिख लेंगे cot 27 डिग्री, और tan 81 को लिख लेंगे हम cot 9 डिग्री। अभी मैंने एक चीज़ बताई आपको, tan थीटा प्लस cot थीटा
tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2/sin 2 थीटा। तो आप इसका एक पेयर बना लीजिए और एक इसका पेयर बना लीजिए। वट यू विल फाइंड tan 9 प्लस cot 9 इज इक्वल टू 2/sin 2 थीटा प्लस sin 18 माइनस का 2/sin 27 टू ज़ा 54। आपको यहाँ पे छोड़ सकते हो अभी फिलहाल के लिए। अदरवाइज अगर आपको वैल्यू याद है तो आप बताता हूँ मैं आपको, आज तो अभी याद नहीं होगी आपको, क्योंकि ये फर्दर आएगा कि साइन 18 की वैल्यू क्या है। स्टैंड मतलब सम एंगल्स आपको याद होने चाहिए, 18 हो गए, 36 हो गया, 54 हो गए, सब एंगल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये है साइन 18 की वैल्यू याद कर लीजिए, √5 - 1/4 यहाँ आ जाएगा -2/√5 + 1/4। तो आप उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर एज 4। तो आपको मैं दो वैल्यू याद करवाई साइन की नेक्स्ट अलग से। तो साइन धीरे सब कुछ याद होगा, अब एक बार बात करने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। तो एंगल्स इंपॉर्टेंट है, उनकी ज़रूरत है। तो ये साइन 18 होता है √5 -1/4, और जो साइन 54 होता है वो होता है √5 + 1/4। तो अभी क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर a + b + c अगर पाई है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a + cos 2b + cos 2c आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके पास -1 + 4 cos a cos b cos c। सेकेंड ऑप्शन है -1 - 4 cos a cos b cos c। थर्ड ऑप्शन है -1 + 4 sin a sin b sin c। लास्ट ऑप्शन है -1 - 4 sin a sin b sin c। तो आप एक चीज देखो, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश खुद कीजिए, होप आपने कर लिया होगा। अब आप चेक कीजिए। आधे बच्चों को तभी ये भी याद नहीं होगा कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो क्या आपके फर्स्ट लेक्चर हमने आपको बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। cos 2a cos 2b cos 2c के फॉर्मूला आएंगे, राइट, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या कहा है कि आपको 300 लाने के लिए आपको शॉर्टेस्ट वे आनी चाहिए और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट वे आपको बताता हूँ मैं, कुछ नहीं करना आपको जस्ट मैं एलजेब्रा में अच्छे से बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। वैल्यू पुटिंग का जब एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो तो हम किसी दो को कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो अभी मैं जस्ट ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर एक वेरिएबल हो और कितने एक वेरिएबल एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उसमें आप एक वेरिएबल को छोड़ के वो वेरिएबल फिक्स होता है। अभी बस मैं आपको जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर इक्वेशन में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हुए तो हम एक वेरिएबल फिक्स रहता है, उसके अलावा जितने वेरिएबल हम उसको कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जस्ट स्टेटमेंट याद कर लीजिए, एलजेब्रा में आपको इसका अच्छे से डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी जैसे ये हमारे पे एक इक्वेशन है आपको दिख रही है, एक इक्वेशन a + b + c = पाई। ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है a b c। तो हम एक इन दो वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। तो a को मैंने मान लिया 0, b को मैंने मान लिया 0। अगर a और b को मैं 0 मान लिया तो आपको c कितना होना चाहिए, तो आपको देखो c मेरा कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो अगर मैं a को 0 माना है, b को 0 माना है, तो जो मेरे से पूछा उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी चेक कर लेते हैं। तो cos 2a मतलब cos 0 मतलब 1, cos 2b मतलब cos 0 मतलब 1, cos 2c, अब cos 2c मतलब क्या होगा, cos 2 पाई। अब जानते हो कि 2 पाई मतलब हो गया 360, 2 पाई मतलब 360। अब मैं 360 बताया था स्टार्टिंग डे में ही, 360 इज इक्वल होता है 0 डिग्री को, हम 360 को एक ही मानते हैं। 0 डिग्री और 360 एक ही होता है कि साइकिल घूम के रिपीट हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। तो हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा 3। मतलब इन्होंने जो हमसे वैल्यू पूछी है cos 2a + cos 2b + cos 2c, अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू माई असम्पशन, किसी ने कोई और वैल्यू मानी होगी उसका अलग आएंगे, लेकिन मैं 0 0 और पाई माना है इसलिए मेरा 3 आया है। तो हम उसको चेक कर लेते कौन सा आंसर है। तो हम जानते हैं देखो कि इसको हमने माना क्या है, ए को हमने 0 माना है, बी को हमने 0 माना है, सी को हमने पाई माना है। अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा इसमें नीचे वाले स्टेट में, मुझे पता है ये पूरे पूरे 0 हो जाएंगे, क्योंकि पता है साइन ए 0 होता है, साइन ए 0 होता है, तो पूरे तो -1 आंसर आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अगर इसमें मैं पुट किया
सपोज इसमें मैंने पुट किया कॉस ए, कॉस ए कितना मेरा 0, कॉस बी 0, कॉस सी पाई, पाई कॉस 180 होता है -1, तो जब -1 -4, क्योंकि जो -5, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। बचा ये, इसको चेक कर लीजिए, ये -1 है, ये -4, कॉस 0 1 हो गया, कॉस बी कॉस 0 1 हो गया, कॉस सी कॉस पाई मतलब -1 हुआ, तो ये हो गया टोटल मिला के -1 + 4 जो कि इक्वल है 3 के, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। मतलब आप एक चीज और समझ लीजिए, जब क्वेश्चन आए आप अगर वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करके आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्या पता नीचे ऑप्शंस में भी क्वेश्चन की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दियो या वेरिएबल की फॉर्म में आंसर दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने क्वेश्चन में वैल्यूज मानी है वही सेम वैल्यूज ऑप्शंस में डाल देनी है, ऑप्शन में पुट कर देनी है वही सेम वैल्यूज, और आपको सेम आंसर आना चाहिए जो आपको ऊपर आया है। लाइक दिस एग्जाम्पल, अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना है तो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लीजिए और इसी बेस्ड a + b = π/6, आपसे पूछा है √3 + tan a इंटू √3 + tan b कितना होगा। तो अभी मैंने जस्ट कहा आपको कि अगर एक इक्वेशन हो, अगर एक इक्वेशन हुई तो उसमें एक वेरिएबल फिक्स रहता है और उसके जितने बचे जितने वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू कुछ ही मान सकते हैं। तो आप देखो एक इक्वेशन है, ए इक्वल टू एक इक्वेशन हुई, उसमें एक वेरिएबल फिक्स है, तो मान लिया हमने बी फिक्स मान लिया, तो ए हम कुछ ही मान सकता है, ए को मैंने मान लिया 0 मन से ए को मान लिया 0, तो बी में कितना हो गया, बी हो गया π/6, मतलब मैंने ए को 0 माना और बी में फिक्स है तो आ गया π/6 से मैंने यहाँ पुट किया, तो √3 tan a कितना होता है, tan 0, कितना हुआ 0, देन √3 + tan b, अब tan b कितना हुआ tan π/6, अब π/6 होता है 30 डिग्री, π/6 मैंने आपको अभी सिखाया था, मैं शुरुआत में फर्स्ट क्लास सिखाया था रेडियन और डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो रेडियन और डिग्री में बदलोगे तो आप क्या करोगे 180/π6 को मल्टीप्लाई करोगे, 180/π6 को मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो इधर 6 30 जा 180 और पाई से पाई कैंसिल, तो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 होता है 1/√3, जब आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट √3 × 3 + 1 डिवाइड बाई √3, रूट से √3 कैंसिल और ये आ जाएगा 4, आपका आंसर आ गया 4। होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बेसिक आप क्लियर नहीं हो तो आप वापस रिपीट कीजिए वीडियो को, फर्स्ट वीडियो में रेडियन डिग्री सब अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से समझिए। इस पे बेस एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ABCD are angles of cyclic quadrilateral, the value of cos A plus cos B plus cos C plus cos D क्या होगी, आपसे पूछिए वैल्यू, मैं आपको कहा कुछ मत कीजिए, आपको बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए। आपको जानते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको इन लोगों ने दिया हुआ है, ऐसे तो आज के बच्चों को मतलब नहीं पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, मैं जस्ट बता देता हूँ ऐसे आपको, ऐसी इसकी जरूरत है, ऐसे है सच है नहीं, आप इसके बिना भी कर सकते हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है जैसे 4 साइड्स हो, तो क्वाड्रिलेटरल है, जैसे अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इसके होते हैं, उसका सम होता है 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी आपको नहीं पता, आप कुछ मत कीजिए, आप इतना जानते हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है वो होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री है। आप सबको 90 90 मान लीजिए, ए को भी 90 मान लीजिए, बी को भी 90 मान लीजिए, सी को भी 90 मान लीजिए, डी को भी 90 मान लीजिए, तो आपका आ जाएगा 360 टोटल। अब देखिए, अब cos ए कितना होता है cos 90, cos 90 कितना हुआ 0, cos बी cos 90 ये भी 0, cos सी cos 90 ये भी 0, cos डी cos 90 मतलब 0, टोटल आंसर आपको कितना है 0। जस्ट इन 1 सेकंड यू हैव डन दिस क्वेश्चन, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप जस्ट 1 सेकंड में आप कर सकते हो, तो कौन आपको रोक 300 में 300 का, बस आप 300 में 300 आपको कौन रोक सकता है।
बस आपको एक चीज़ आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होनी चाहिए। मैं पहले भी कहा है, अगर नहीं क्लियर करोगे कोई फ़ायदा नहीं है कंटिन्यू करने का वीडियोस को। आप अच्छे से हर लेक्चर को अच्छे से नोट्स बनाइए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और क्वेश्चन कीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3। what is the value of cos A प्लस cos B प्लस cos C, आपसे पूछा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधा मान लिया इनको 1, इसको भी 1, इसको भी 1। अगर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आता है, तो ए कितना हुआ हमारे इस हिसाब से। अब पता है कि जब कब साइन ए कब 1 होता है, तो पता है जब ए 90 होगा, मतलब साइन 90 पे 1 होगा, सिमिलरली बी भी 90 होगा, सिमिलरली सी भी 90 होगा। तो अब निकाल लीजिए cos 90 कितना होगा 0, यहाँ पे cos भी हो तो cos 90 कितना होगा 0, cos सी cos 90 कितना होगा 0। जस्ट इन 1 सेकंड यू हैव फाइंड द आंसर ऑफ 0। आप तो ये आप खुद बोलिए कि 300 लाना मुश्किल है क्या, आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ। तो सब लोग बोले 300 नहीं ला सकता, आप एक सेकंड में आप क्वेश्चन कर रहे हो, देखते ही उड़ा रहे हो क्वेश्चन को, साइट एंड शूट कर रहे हो क्वेश्चन को। तो कोई 300 लाइन से आपको रोक सकता है क्या। बस ओनली यू थिंक इज यू हैव टू बिकम डाई हार्ट। और प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू √3 sin π/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A/2 इंटू sin B/2 इंटू sin C/2। अब आप सोचोगे क्या इसमें भी हमको कुछ करना पड़ेगा, है तो काम है कुछ, कोई फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। मैं जितने फॉर्मूले बताए थे आपको, कुछ नहीं करना। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। बस मैं इतना कहा कि एक इक्वेशन में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो आप एक वेरिएबल को छोड़ के आप जितने वेरिएबल है उसको कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको बस मानना था, मेरा मानने के लिए था, तो मैंने मान लिया इन सबको। पहले आप इसकी वैल्यू निकालिए, ये साइन π/3 की वैल्यू निकालिए। तो आप देखोगे ये √3 इंटू साइन π/3 मतलब साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये कितना आ गया 3/2। तो आपने देखा कि 3/2 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 3/2 इजिली आ जाएगा। तो cos A 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, मतलब मैं A 60 है, B 60 है, C भी 60 है। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी। तो आप देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी होना चाहिए 180। तो आप चेक कर लीजिए 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी, और ये मेरे हमको इक्वेशन दिए क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई करिए। तो मतलब मेरे एंगल जो ए बी सी है मैं 60 मान सकता हूँ। तो ये मतलब साइन 60/2 मतलब साइन 30 मल्टीप्लाई बाय साइन b/2 साइन 60/2 मतलब साइन 30 और साइन 30, जो कि होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 1/8। कितने लोग के सही आंसर आ रहे हैं। अब होप आपके आंसर सही आने शुरू हो गए होंगे, आपको अब मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हो तो मज़ा आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेप्ट बदल के लिखते हैं। टेन थीटा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आएंगे, ये वाले क्वेश्चन, तो अच्छे से भी प्रिपेयर कर लीजिए। इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको ना मतलब सिखाया हुआ कोचिंग एकेडमी में से क्वेश्चन करना, जो सिखाया हुआ बताता हूँ पहले, जो उसका प्रॉपर वे है। आप क्या करते हो, आपको पता है कि ये वैल्यू छोटी छोटी होती रहती है, ये वैल्यू छोटी छोटी होती रहती है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को, इसको मान लोगे टेन थीटा मान लोगे, इसको क्या मान लोगे टेन थीटा मान लोगे। तो आप देखोगे कि मैं टेन थीटा है ना, तो मैं किसका इक्वल रहेगा 6 प्लस टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब 6 प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा के बराबर है। अब देखो 6 प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा के बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। सो आप इसको सब सॉल्व करोगे तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस टेन थीटा। आप टेन को इधर भेजोगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको स्प्लिटिंग रिलेटम अभी अच्छा आता नहीं होगा, मुझे पता आपको नहीं आता है, या को मैं अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अभी बस जस्ट ये समझ लीजिए कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, मतलब जो इसका जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वो नंबर, दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई आना चाहिए। और माइनस यहाँ पे जो साइन हो वो प्लस या माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए। जस्ट अभी बस बता रहा हूँ, डोंट वरी, इसको अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं,
तो वापस मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, डोंट वरी। तो अभी आप ऐसे दो नंबर है आपके 3 और 2, तो टेंस के थीटा माइनस का 3 टेन थीटा प्लस का 2 टेन थीटा माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसका कॉमन लोगे, टेन थीटा कॉमन लोगे, तो टेन थीटा आपने कॉमन लिया तो अब आएगा टेन थीटा माइनस का 3। यहाँ से भी आप 2 कॉमन लोगे तो आएगा 2 कॉमन लिया तो टेन थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा टेन थीटा माइनस 3 ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक टेन थीटा आएगा 3, टेन थीटा आएगा 3, एक टेन थीटा आएगा -2। क्या ये सही है? सोचिए थोड़ा सा, एक सेकंड लीजिए और बोलिए दोनों आंसर दोनों आंसर सही है, ये भी और ये भी सही है? नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। टेन थीटा इज टू -2 नहीं हो सकता। आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये टेन थीटा इज टू रूट में है और मैं रूट को मैं टेन थीटा माना है, राइट। ये तो रूट का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमेशा आंसर आएगा क्या, पॉजिटिव। तो टेन थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा 3। एक तो भी आपने ये जान लिया, ठीक है, कि टेन थीटा -2 आ गया, टेन थीटा 3 आ गया। ये तो प्रॉपर वे, जो कितना टाइम लगा, क्या आपका इतना टाइम है देने को, बताइए। तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर सीधे आप फॉर्मूला रखना है तो फॉर्मूला रख सकते हो उसका एक। जैसे यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रखिए, टेन थीटा इज टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस टू इन्फिनिटी, राइट। आप देखिए, मैं आपको कुछ नहीं करना, आपको इतनी टाइम मत लीजिए, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो हमारा एक्स होता है, मतलब जो हमारा टेन थीटा है उसको एक्स मान लीजिए, हमारा एक्स होगा, वो होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइड बाय 2। अब लोग ए क्या है, ए हमारा ये है अंदर वाला नंबर, ये इसको हम कहेंगे ए। तो एक्स ये है हमारा, एक्स जो है ये है, तो एक्स आ जाएगा, मतलब टेन थीटा है वो आ जाएगा हमारा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a, मतलब 4 6 24 डिवाइड बाय 2। तो आप देखोगे ये आ जाएगा टेन थीटा 1 प्लस रूट 25 होता है 5, रूट 25 होता है 5/2, जो कि होता है 6/2। तो आपका टेन थीटा फाइनली इस फॉर्मूले से 2 सेकंड में आ गया 3। आपको कहीं फॉर्मूला याद है बाय हार्ट, तो आप 2 सेकंड में आपने आंसर निकाल लिया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन क्या इससे भी कोई इजी वे है? आपको फॉर्मूला याद करना अगर नहीं याद रहा, देखो आप डाई हार्ट चैनल पे आए हो, अब कुछ तो हम स्पेशल बताएंगे आपको। एक हमने आपको एक वे पहले बता दिया, प्रॉपर वे, जो इतना बड़ा है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कोई लिमिट ही नहीं उसकी। दूसरा हमने फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला भी नॉट इजी टू लर्न, हमें याद नहीं होता, क्या करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी इजी वे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिक्स के जो ये नंबर है जो हमारा ए था उसके दो फैक्टर बना देंगे। दो फैक्टर मतलब सिक्स के जो फैक्टर्स हमने बचपन में किए होंगे, फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स होता है जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो आप बोलोगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, और इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं, राइट। सो अब ऐसा होना चाहिए फैक्टर्स, मतलब आपको ऐसे फैक्टर चूज करना है जिसका डिफरेंस 1 हो। चूज दैट फैक्टर, चूज दैट फैक्टर, चूज दैट फैक्टर, फैक्टर हुज डिफरेंस इज 1, राइट। तो आप देखोगे कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो 2 इंटू 3 लेना है फैक्टर को, तो वो तो ले लिया, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 है। इसमें जो हाई बड़ी टर्म है, टेक दी हायर टर्म, हायर टर्म एज योर आंसर, एज योर आंसर। मतलब इसमें जो बड़ी टर्म है 3, तो 3 आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो आप बस जस्ट आपने 6 देखा, आप क्या करोगे, आप देखो पेपर में आएगा क्वेश्चन ऐसा, आप देखो 6 है, 6 से फैक्टर्स बनाओगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब देखोगे कि डिफरेंस 2 इंटू 3 में डिफरेंस बना रहा है बस, और बड़ा टर्म को 3 है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये 3। जस्ट इन 1 सेकंड, मतलब नॉट इवन 1 सेकंड, मिली सेकंड्स, यू हैव डन दिस क्वेश्चन। अगर आपको एक और करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्वेश्चन कर लीजिए, या ये क्वेश्चन आप फटाक से 1 सेकंड में करना है आपको, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में नहीं, आपको सीधा आंसर लिखना है, कमेंट बॉक्स में सीधा आंसर लिखो, मैं ये सब बच्चे इसका आंसर सही लिखेंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, हो गया बस। ये कितना था, ये 2 के फैक्टर्स बनाओगे, 1 इंटू 2
हायर टर्म क्या है 2, बस इसका आंसर क्या आ गया 2, बस डन। इतना सा क्वेश्चन था। अब एक फॉर्मूला है, एक नया फॉर्मूला लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, एक दो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 1/4 साइन 3 थीटा। साथ में का फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन 3 थीटा होता है बराबर, ऐसे होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। एक और साथ साइन थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। तो आप इससे भी आप एक और, अगर आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो। इसमें टेन 60 माइनस थीटा टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा। आपको पता था इसका आंसर क्या होगा? एनी गेस? इट्स वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको और इसको डिवाइड कर देना है। यू विल फाइंड व्हेन यू डिवाइड साइन बाय कॉस यू विल टेन, सो साइन 60 माइनस थीटा और डिवाइड कॉस 60 माइनस थीटा यू गेट टेन 60 माइनस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस टेन थीटा साइन 60 प्लस थीटा डिवाइड कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 60 प्लस थीटा। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा। इजी टू रिमेंबर। तो आप एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 50 एंड साइन 70। तो हमारा थीटा क्या हो गया? थीटा हमारा 10 हो गया। अगर थीटा हमारा 10 है तो 60 माइनस थीटा कितना होगा? 60 माइनस 10 तो ये होगा 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री भी यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। तो 60 प्लस 10 थीटा क्या होगा? 60 प्लस 10 जो कि हमारा 70 डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए 70 डिग्री पे मतलब हमारा थीटा क्या है? 10 डिग्री। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसे पुट कर देना है 1/4 साइन, और थीटा कितना हमारा 10, 3 इंटू 10 30। तो आ गया 1/4 साइन 30 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 साइन 30 वैल्यू होती है, आंसर आ गया 1/8। होप आपने भी कर लिया होगा क्वेश्चन सही। अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, सही करने के लिए। आप जितना हमने आपको पढ़ाया है उसको अंडरस्टैंड क्लियर करने के लिए, उसके बेसिस और एनहेंस करने के लिए आप क्वेश्चन कीजिए। कॉस 30 देन कॉस 20 कॉस 40 एंड कॉस 80। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें थीटा क्या होगा? तो आप सब जान गए थीटा हमारा होगा यहाँ पे 20, फिर आएगा 60 माइनस 20 जो कि हमारा होगा 40 एंड देन 60 प्लस 20 जो कि हमारा होगा 80। तो आपको देखा ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा? मैं बताऊँ, मुझे कॉस 30 होता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू से आपको बताया था, √3/2, साथ में 1/4 कॉस 3 थीटा मतलब कॉस 3 थीटा मतलब कॉस 60 जो कि होगा √3/2 1/4 और 60 का होगा 1/2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका √3/16। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन एसएससी तक लेवल में ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहाँ लिख लीजिए साइन 12 साइन 48 और साइन 54। अब कोई बच्चा है जो ये क्वेश्चन कर लेगा, कोई ऐसा है? मैं आपको टाइम देता हूँ, आपको टाइम देता हूँ। आप वीडियो पॉज कर रहे हो, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग चाहिए। क्वेश्चन ऐसे इजीली नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे हो जाए जल्दी। लेकिन जो बच्चे में दिमाग है, जो बच्चे डिटर्मिनेट है, जो बच्चे डाई हार्ट है, जो फाइनली आई अंडरस्टैंड किए, जिस बच्चे का आंसर आ गया वो डाई हार्ट बन चुका है।
इस बच्चे का आंसर किसका आ जाएगा, वो डाई हार्ट्स बन चुका है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरा आंसर आ गया, सही आंसर। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात कही कि बात तो उसी फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला कौन सा बताता हूँ, फॉर्मूला से बताता हूँ, यही फॉर्मूला लगता है। तो साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, जो कि होता है हमारा 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन यहाँ तो हम पहुंच गए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम थीटा किसे माने, हम थीटा किसे माने। तो आपने देखा कि हम 12 को थीटा मान लेते हैं। एक काम करते हैं, हम 12 को थीटा मान लेते हैं, राइट। अगर हम 12 को थीटा माना, फिर 60 माइनस थीटा कितना होता है, तो 60 माइनस 12 जो कि होगा 48। तो ये भी हमारे पास वेल एंड गुड, 48 भी है। लेकिन 60 प्लस थीटा है ना, जो 60 प्लस थीटा जो कि होगा 60 प्लस 12 जो कि होगा 72, वो मिसिंग है। वो क्या है, मिसिंग है। तो यही इसमें था कि आपको खुद इंट्रोड्यूस करना है इस चीज को। कैसे करोगे, साइन 12, साइन 48 और साइन 54 डिवाइडेड बाय साइन 72 मल्टीप्लाई बाय साइन 72। मतलब आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई खुद कर लिया। तो आपने देखा कि 72 नहीं मिल रहा, आपने खुद कर दिया। आप इसका रिजल्ट जानते हो, 12, 48 और 72 का। ये वो हो गए 60 माइनस थीटा, थीटा और 60 प्लस थीटा। इसका रिजल्ट आप जानते हो 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब साइन 12 थीटा 36। ये बचा साइन 54 और डिवाइड बाय साइन 72। आप एक काम करो, ये जो साइन 72 है इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो आगे। आपको मैं एक चीज बताई थी कि साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन 72 को आप लिख सकते हो साइन 2 इंटू 36, जिसकी वैल्यू होगी 2 साइन 36 कॉस 36। तो आप इसको लिख लीजिए 1/4 साइन 36 साइन 54 डिवाइड बाय साइन 72 क्या लिख रहे हैं, साइन 72 लिख रहे हैं हम 2 साइन 36 कॉस 36। तो यहाँ से साइन 36 से साइन 36 कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, साइन 54 साइन कॉस 36। आपको एक बात जान के अगर हैरानी होगी कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे जो साइन 54 होता है वो इक्वल होता है कॉस 36 के। ये मैंने आपको बात बहुत पहले बताई थी, अगर आपको याद हो तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर हमारा कितना आया, 1/4 मल्टीप्लाई और 1/2। सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। तो कुछ भी मत भूलिए, सब कुछ रिवाइज कीजिए। मजा आ गया आपको क्वेश्चन करके, लिटरली पता है ना कि आपको मजा आया क्वेश्चन करके। सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, आपको ये वाला फॉर्मुला भी यूज हो गया, फिर देन साइन 2 थीटा वाला फॉर्मुला भी यूज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मुला यूज हो गया। तो एक अलग ही मजा आया होगा आपको। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 15, 10, 25 प्लस 10, 15, 10, 50 प्लस 10, 25 एंड 10, 50 फाइंड करना है। तो आप एक बात बताता हूँ आपको मैं, आपने एक फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, 10a+b का फॉर्मूला बताया था। वो होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो आप इसकी एक सिमेट्री बना सकते हो। सिमेट्री मतलब इसके जैसा एक कॉमन फॉर्मूला से हम बोलते हैं, कॉमन फॉर्मूला बना सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कॉमन फॉर्मूला बनाना है। तो आप सिंपल कुछ मत कीजिए, आप 10 लीजिए, जितने भी नंबर दिए हुए n1 n2 n3, जितने आपको नंबर दीजिए, मतलब ए से बी सी डी जितने भी दिया हुआ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू आप लिखिए पहले सम ऑफ वन। सम ऑफ वन मतलब 10a 10b सम ऑफ वन, मतलब सिंगल फॉर्म, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी तो होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन सिंगल फॉर्म। देन सम ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 माइनस सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 4। आपको अगर नहीं समझा होता तो वापस ऊपर आपको सम ऐड करना है, ऊपर आपको करना है ऐड करना है विथ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 1 3। नीचे आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना है विथ इवन टर्म्स। ठीक है, जितने भी टर्म्स हो, यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया 4 का, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 4, अगर 4 टर्म्स दिए हो तब। अब जितनी टर्म्स हो उतना आप लिख सकते हो। ऊपर ऐड होना चाहिए, नीचे सेपरेट होना चाहिए। अगर एस 5 होती तो आप कुछ ना तो यहाँ पे S5 लिख देते। ठीक है, अगर
फिर उससे ज़्यादा टर्म्स होती, 6 होती, 7 होती, जितनी होती आप उसके हिसाब से आगे जोड़ते हो। जैसे आप इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, तो आप यहाँ से फॉर्मूला एक बना सकते हो, 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बता मैंने क्या आपको करना है। तीन थ्री टर्म्स है, अगर थ्री टर्म्स है, क्योंकि ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन रहा है जो थ्री टर्म्स है, राइट, तो आप पहले सिंगल में लिखोगे तो 10a प्लस 10b प्लस 10c, देन डिवाइड बाय 1 में फिर माइनस करना है टू टर्म्स को साथ साथ, दो टर्म को साथ साथ, तो 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a। तो आप एक चीज देखोगे कि हमको फॉर्मूला हमने यहाँ से एक बना लिया अपना, हमने कॉमन फॉर्मूला बताया, कॉमन फॉर्मूला टेन का कोई भी कितने भी टर्म्स हो टेन के अंदर एंगल्स में हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमने कॉमन फॉर्मूला बनाया, 10a+b+c का फॉर्मूला हमने इस कॉमन फॉर्मूले से निकाला, हमको ये मिला, तो हम उसमें बस सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास a था 15, b था 25, c था 50, तो हम कहेंगे 10a+b+c इक्वल्स टू, तो इसको हम लिख दूंगा 10, ए कितना हमारा 15 प्लस 25 प्लस 50। अब देखो कितना आया, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 50 90, और आप जानते हो 1090 होता है, 1090 होता है 1/0। तो हमारा क्वेश्चन था जो हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, ओरिजिनल फॉर्मूला जो कि था 10a प्लस 10b प्लस 10c डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a। हमसे तो ये पूछे था, ये जो हमसे ये जो दी हुई वैल्यू वैल्यू तो हमसे पूछी थी, हम जानते कि इसका आंसर क्या है, इसका तो कितना है हमारे 1/0। अब जीरो से उसको मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो दिस इंटू दिस तो 1, तो अब क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये पूरी जो टर्म है हमको जो निकालनी है तो इक्वल हो जाएगी 1, इधर से लेगा तो इक्वल हो जाएगी 1 से 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लेकिन ये 10a b c मैंने मान लिए क्योंकि जिससे इजी से लिख पाऊँ, अदरवाइज यहाँ पे a हमारे यहाँ 15 है, b 25 है c हमारा 50 है, c हमारा 50 है, c हमारा 50 है, और a हमारा कितना है 15 है। तो यू गेट द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। कुछ नहीं करना आपको, आपको जस्ट इसको साइंस के प्लस कॉस के की आइडेंटिटी लगानी है। तो आप देखोगे अगर मैं 4 साइंस के थीटा अलग लिख लूँ प्लस का 3 कॉमन ले लूँ, अब मिलेगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 4, 4 साइंस के थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 4। ये 3 जगह इधर जाएगा तो माइनस होगा और आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा हमारा आ जाएगा 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 तो मतलब थीटा कितना हो गया हमारा, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। और फिर टेन थीटा हमसे पूछा है तो टेन 30 कितना हो जाएगा 1/√3 ऑफ यू गेट द आंसर। तब हमें टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री अप टू 1089 डिग्री, आंसर बताना क्या होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 2 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री, इसका आंसर बताना क्या होगा। देन cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री, इसका आंसर बताना है आपको। उसके बाद साइन साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अप टू साइन 350 डिग्री, इसका आंसर आपको बताना है। देन साइन 5 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 अप टू
साइन स्क्वायर 90, इसका आंसर आपको बताना है। होप आपने कर लिए होंगे। तो पहले का आंसर क्या है, देखिए 1 और 89 मिला के आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये पता है 10 89 हो जाएगा cot 1 और cot 1 और tan 1 आपस में रेसिप्रोकल होता है। बीच में एक नंबर होगा tan 45, तो उसको इसलिए इसका आंसर आएगा 1। दूसरा है क्वेश्चन है cos 2 तो इसका आंसर आएगा बीच में, देखो बीच में एक आएगा cos 90, तो cos 90 होता है 0, तो पूरे को ये मिलेगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। देन थर्ड cos 1 cos 2 प्लस एडिशन कर रहे हैं, तो आप देखो आपको दो ग्राफ याद होने चाहिए, कॉस और tan के ग्राफ याद हो जाने चाहिए। अगर आपको याद है ग्राफ, तो आप देखोगे कि कॉस का ग्राफ यहाँ शुरू होता है और 180 जाके यहाँ पे आता है, ये हमारा 90 होता है, ये 180 होता है। तो आप देखो जितना 90 उसने गेन किए पॉजिटिव होता है, उतना 180 इसने उसने 180 उसने नेगेटिव कर चला गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब प्लस और माइनस इक्वल हो गए, तो टोटल इक्वल टू 0। फिर देन सिमिलर विद साइन कीजिए, आप साइन कर्व बनाइए। यहाँ 360 तक आपको 360 तक जाना है, तो यहाँ से चाहिए। तो आपने एक चीज़ वापस देखी, ये वहाँ होता है 180, ये होता है 360। तो आपने एक चीज़ देखी कि जितना इतना पॉजिटिव गया उतना ये नेगेटिव चला गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। तो ये टोटल हमारे अगर बात करें तो इससे कितना ऐड हुआ, कितना सेपरेट हुआ, तो टोटल हुआ 0 ही। अब बात है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन सॉल्व किया, ये तो इजी क्वेश्चन थे, जब पहले 4 क्वेश्चन थे तो इजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन किसने किया, तो ये देखिए क्वेश्चन किसने किया। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाले वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन है, पहले जो 4 आपने क्वेश्चन किए तो इजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन किसने किया, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ, साइन 90 से पहले क्या आएगा, साइन 85 आएगा, साइन स्क्वायर 85 आएगा, उससे पहले साइन 80 आएगा। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जो स्टार्टिंग एंगल्स है और लास्ट के एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 85 को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ देखोगे, जो साइन 5 और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस के 5, हमने आइडेंटिटी 1 पढ़ी थी आज की क्लास, फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि होता है 1। साइंस के 5 प्लस कॉस के 5 होता है 1। तो आप मुझे बता सकते हो कितने पेयर बनेंगे 85 तक, साइंस के 5 से लेकर 85 तक कितने पेयर बनेंगे ऐसे। तो आप मुझे बोलोगे इसमें पेयर बनेंगे 16, ये 16 पेयर बनेंगे, और एक साइंस का 45 बच जाएगा, साइंस का 45 बच जाएगा। आप लोग 16 पेयर कैसे पता चला 16 पेयर बनेंगे, तो आपको बता देता हूँ। देखो 5 से शुरू हुआ है, आखिरी है 85, तो 85 बाई 5 जो कि होता है 17। 17 एक और नंबर है, तो समझ जाओगे कि एक बच जाएगा, और जो बच तो एक बच जाएगा, तो इवन कितना हो जाएगा 16, 16 के पेयर बनेंगे। अगर पेयर बनेंगे तो उसका डिवाइड वापस 2 होगा, डिवाइड 2 होगा तो कितना हो जाएगा 8 पेयर्स, 8 पेयर्स। तो हमने देखा कि 16 तो टोटल नंबर है, पेयर कितने बनेंगे हमारे 8 पेयर्स बनेंगे। और एक साइंस के 45 बच गया और एक साइंस के 90 बच गया। तो 8 पेयर्स मतलब 8 मतलब अगर 8 बार से मल्टीप्लाई प्लस होंगे, साइंस के 5 प्लस कॉस के 5, सेकेंडली साइंस के 10 प्लस कॉस के 10, ऐसे पेयर प्लस होंगे तो 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पे। देन बचा हमारा साइंस के 45 जो कि 1, साइंस का 90 होता है, साइंस का 45 होता है हमारा 1/2, मतलब साइंस का 90 होता है 1, तो हो जाएगा हमारा 19/2। होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन आपके लिए, 10 a है 1/2, 10 b है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। कुछ नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूला करना है। आपको पता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो हमारा 10a कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, 10b कितना दिया 1/3 दिया हुआ है, 1 माइनस 10a 10b कितना दिया 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1। तो आप देखोगे 10a प्लस बी, अगर मैं 1 आया मतलब 10a प्लस बी, अगर मैं 1 का लिखता हूँ, मैं 1045 लिखता हूँ, 1045 डिग्री लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं a प्लस बी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें स्पीड में मेरे करना पड़ेगा कि आपको अब तो एक्यूरेसी तो आपको आ गई, आपकी बेसिस क्लियर हो गए, तो आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, कि आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। तो ए प्लस बी कितना आ गया 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये पिछले दोनों एनडीए में 2021 में दोनों एनडीए में क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड आपको आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में आपको करवाऊंगा जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे
तो आपको मैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की उसी वक्त बताऊंगा कितनी क्या होती है और कैसे होती है। तो एक आप लिख सकते हो, अभी फिलहाल के फॉर्मूला लिख सकते हो, लिखना तो लिख लीजिए। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हुआ तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वजह से अभी फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने, अभी इसका मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा उसमें आपको मैं जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस बता दूंगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आप एक बार जानते हो कि मैं जब साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मेरा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये तो खासकर रिसेंट क्वेश्चन है। इवन आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप देखिए, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा मुझे पूछिए, तो मैं जानता हूँ कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूँ, टू से डिवाइड कर दूँ तो ये कर देंगे। तो हमसे जो पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा वो होगा हमारा साइन टू थीटा बाई टू। तो आप एक बात जानते हो, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, तो साइन थीटा की टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, वन। तो इस पूरे की फंक्शन की मतलब जो हमसे पूछा है क्वेश्चन की, उस पूरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी वन, और जो बचा हमारा उसके डिवाइड बाई टू। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया तो और इस क्वेश्चन का अंतर है क्या, सोचिए, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं है। देखो इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन में आपको साथ में करवाया, जबकि दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो साइन टू थीटा हो और कॉस टू थीटा हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस चीज को वापस डिवाइड बाई टू कर दूंगा और इंटू टू करूंगा। तो आप जानते हो इंटू जब टू करूंगा तो ये हो जाएगा साइन फोर थीटा बाई टू। अब साइन फोर थीटा क्या होगा, मैं पता है कितना भी थीटा हो मेरी मैक्सिमम तो हमेशा वन रहेगी, तो ये वापस आ जाएगा हाफ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी थीटा हो, कितना भी इन लोगों ने एंगल दिया हो, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, बस एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम है, भले थीटा हो, टू थीटा हो, थ्री थीटा हो, फोर थीटा हो, 60 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 11 डिग्री हो, कितना भी डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा कॉस साथ में है, इसका हमेशा आंसर आएगा हाफ। याद कर लीजिए, देखो एक सेकंड में आप सीधा आंसर लगाओगे, तो पेपर में आया तो सीधा आप आंसर लगाओगे, इसका आंसर क्या है, हाफ। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन वो कर लीजिए आप। साइन एक्स प्लस साइन वाई हमको दिया हुआ है, ए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हमको दिया हुआ है, बी हमसे पूछे हैं, हमसे से क्वेश्चंस पूछे हैं, पांच क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन साइन एक्स प्लस वाई कितना होगा, सेकंड क्वेश्चन कॉस एक्स प्लस वाई कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन टेन एक्स प्लस वाई कितना होगा, देन फोर्थ क्वेश्चन कॉस एक्स माइनस वाई कितना होगा, एंड लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कितना होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे सारे। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमको ये 5 सेकंड में पांचों पांच आंसर लिखने हैं। तो लेट्स ट्राई, आप भी कीजिए साथ में मेरे। देखिए कुछ मत करो, सीधा वैल्यू पुट करो, मैं पहले बताया आपको, वैल्यू पुट करके आप सीधा आंसर ला सकते हो। आप अपने मन से, मैंने वैसे अभी इतना बताया था इतनी देर से, स्टेटमेंट दे रहा हूँ इतनी देर से, कि जितनी क्वेश्चन हो उतने वेरिएबल फिक्स रहते हैं, उससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा जो वेरिएबल हम उसको कुछ ही मान सकते हैं। आप देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये है, वेरिएबल कितने हैं, ए बी एक्स वाई, चार वेरिएबल है, मतलब हम दो कुछ ही मान सकते हैं। मैंने दो को ना, एक्स और वाई को जीरो मान लिया, मैंने मान लिए जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप वैल्यू पुटिंग का, इवन आप अलजेब्रा लॉग ट्रिग्नोमेट्री एंड बहुत जगह ला सकते हो। मैं पूरी देखा, आप देखा होगा कि मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एक सेकंड में कैसे कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो 300 में 300 आते हैं। 300 लाने के लिए आप शॉर्टेस्ट वे, कम से कम टाइम में आपको करने क्वेश्चन, तो आप अपने मन से जितनी ज़्यादा वैल्यू पुटिंग कर सकते हो उतना करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे आप कर सकते हो वैल्यू पुटिंग। तो आप मैं क्या किया, एक्स और वाई को मैं जीरो मान लिया, एक्स और वाई को मैं जीरो मान लिया, तो साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो, तो ए कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा जीरो। कॉस जीरो जीरो, कॉस जीरो जीरो, तो बी कितना, कॉस नॉट कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, तो बी कितना आ गया मेरा, टू आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए,
साइन एक्स प्लस वाई, सो साइन जीरो जीरो, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस जीरो प्लस जीरो, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, टेन एक्स प्लस वाई, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स माइनस वाई, जीरो माइनस जीरो वन, देन दिस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो एक्स प्लस वाई जीरो प्लस जीरो जीरो, एक्स माइनस वाई जीरो 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 जीरो। कितने फटाफट आपने 5 मिनट लगाए नहीं, आपने सारे पांचों पांच आंसर लिख दिए। लेकिन क्या होता है पेपर में, डायरेक्ट ऐसे जीरो वन के आंसर नहीं होते, जीरो वन जीरो ऐसे आंसर नहीं होते। वहां पे कभी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या फिर वेरिएबल की फॉर्म में एक आंसर दिए होते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में वैल्यू पुट करनी है। जैसे बताता हूँ मैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसका जो आंसर था ऑप्शन में जो था वो था ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू बाई टू, ये था। तो आप सोच रहे होगे कि अब क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा ए क्या था जीरो, बी कितना था टू, तो टू का स्क्वायर देखो, अब देखो ए कितना था हमारा जीरो, बी कितना था हमारा टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू बाई टू, तो कितना आ गया टू बाई टू जीरो टू वन। देखो आपने देखा कि अगर आप वैल्यू पुटिंग सीख गए सही तरीके से, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन था, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे ये। तो ये वैल्यू आप जानते हो कैसे आएगा, आ जाएगा ये, इसको आपको लाने के लिए आपको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड, तो जाके ये वैल्यू आएंगी। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में देखते आंसर दे रहे हो, जीरो वन जीरो जीरो। और जो अगर ऑप्शंस में भी आए, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी ऐसे अगर वेरिएबल के फॉर्म में आया क्वेश्चन या फिर ट्रिमेटिव फंक्शन में, तो आपको वहां पे पुट कर देनी वैल्यू। देखो आपको ये था ऑप्शन, आपने वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया वन। सो होप यू क्लियर ऑल दिस क्वेश्चंस। आप और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस, तो आपको। आज के लिए इतना ही, कल हम इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।